हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन लेवल 2 का हुआ है 16 जून को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिंट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 56 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये देखिए, राष्ट्रपति का जो पद का अवधि होता है 5 वर्ष का, यानी शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक का, उस अवधि का जो चर्चा है वो आर्टिकल 56 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 3 जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, नए राज्यों का गठन, उनके नाम में परिवर्तन, उनके सीमाओं में परिवर्तन, या दो राज्य, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाना, या दो राज्य को मिलाना, ऐसा जो प्रावधान है वह आर्टिकल 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच किनके बीच खेला गया था। तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो भारत को हरा के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया था। अगला क्वेश्चन था कि हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 ऑफ मौलिक अधिकार या पार्ट 3 जो है वह उसमें दिया गया है, उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 किसे दिया गया। तो देखिए, ये 2021 में रजनीकांत को दिया गया था। और जो अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड जो फिल्म अवार्ड दिया जाता है, फिल्म अवार्ड, अगर ये पूछा गया था तो इसमें रणवीर सिंह को 83 फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का, और जो फिल्म था वो पुष्पा राज को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आर्टिकल 123 में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 1774 के तहत 1774 में 1773 के अधिनियम के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ये कहाँ किया गया था। तो ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया, मतलब फोर्ट विलियम में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। तो ये खाजुराहो जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहीं पे है। अगला क्वेश्चन था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए, ये रसिया में है, जो रसिया की राजधानी मॉस्को को साइबेरिया से जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे भूमध्य सागर जोड़ती है या अलग करती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए, इसमें जोड़ती है ही पूछा गया होगा। स्वेज कैनल जो है, स्वेज नहर, उसके माध्यम से भूमध्य सागर रेड सी यानी लाल सी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से मतलब काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी को किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो एक कपास का जो उत्पादन कॉटन का होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है वो पश्चिमी तट से गिरती है, और यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो नॉर्थ में गिरती है। ठीक है, ऊपर में मतलब। अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया का जो गेम चल रहा है उसके लिए जो योजना है उसके 2021 से 26 तक के लिए कितना बजट का 2021 से 26 तक के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए, 8750 करोड़ रुपए का जो टोटल 5 साल के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से मतलब अशोक के पिता और या फिर पितामह, उनके पिताजी या फिर ग्रैंडफादर के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, अगर पिताजी पूछा गया था तो बिंदुसार होंगे, और उनके पितामह पूछा गया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। अगला क्वेश्चन था कि आशा भोसले को 2021 में निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र रत्न का पदक दिया गया है आशा भोसले को। इसमें अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के द्वारा दी गई है। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है वो किसी के द्वारा बताया गया है जो एग्जामिनेशन देने गए थे। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस जो है वो मतलब ना हो, या फिर और भी क्वेश्चन जो है वो मतलब वैसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है। तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के तरफ से किसने रेस में मतलब दौड़ में जो है विनिंग ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको एक बार मतलब टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया की तरफ से विनर्स हैं उनको देख लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि कोई रेस में
भारत के द्वारा पदक जीता गया था। अगला क्वेश्चन था कि थिम्पू कहाँ की राजधानी है, तो ये भूटान की राजधानी है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में अंडू का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो ये Ctrl+Z होता है। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो है वो किस अधिनियम के द्वारा लाई गई थी, तो ये 2005 के एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जो नदी है वो बारहमासी नदी नहीं है, जिसको सदाबहार नदी भी कहा जाता है। देखिए टोटल जो इंडिया में 10 से 12 सदाबहार नदियां हैं, उसको मैंने उसमें से मैंने एक मतलब फेमस नदी जो है नर्मदा, वो सदाबहार नदी नहीं है, ये कुछ दिन तक सूखी रहती है। और जो एग्जाम्पल है इसका गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इत्यादि जो है ये सदाबहार नदियाँ नहीं है। इसमें जो सदाबहार नदी है वो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ताप्ती, महानदी, सतलज, यमुना इत्यादि हैं। ठीक है, तो ये थे जो टोटल क्वेश्चन शिफ्ट 1 में अभी तक अवेलेबल हो पाए थे मेरे पास, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। अगर आप भी एग्ज़ाम दे के आए हैं और कोई क्वेश्चन लगता है कि इसमें छूट गया है तो उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल्स के साथ जुड़िए। हमारे चैनल का नाम जो है वो सक्सेस मिंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।